हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि अगर कंटिन्यू सीरीज के अंदर मोड को कैलकुलेट करना है और यहाँ पे हमने ग्रुपिंग मेथड जो है यूज करना है, तो ग्रुपिंग मेथड लगा के हम किस तरह से मोड को सॉल्व करेंगे। देखो, कई बार क्या होता है कि हमें बताया जाता है मोड को कैलकुलेट करना है, बट वहां पे हमारा मोड जो होता है इल डिफाइंड होता है। तो वहां पे हम किस तरह से जो सीरीज होती है या डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बार मॉडल होती है, तो इस सिचुएशन के हम उस मोड को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो भी इसी के अंदर बताया गया है। देखो, मेरा जो चैनल है आपको समय समय पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी देता है। ये जो क्वेश्चन है कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा है, उनको इसके अंदर कंफ्यूजन था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि कैलकुलेट द मोड बाय ग्रुपिंग मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। देखो, मोड ये कंटिन्यू सीरीज है, हम इंस्पेक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इंस्पेक्शन मेथड इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे देखो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 33 है और उसके बाद जो है 32 है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वहां पे हम ग्रुपिंग मेथड जो है इस्तेमाल करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड नहीं इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे हम जब ग्रुपिंग मेथड लगाते हैं तो हम 6 कॉलम जो है बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम 6 कॉलम जो है बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है ये मंथली वेजेस हैं, यहाँ पे सारे क्लास इंटरवल लिख लिए और कॉलम 1 के अंदर फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी। कॉलम 2 के अंदर जो है 1+2, तो अब हम 1+2 3+4 इस तरह से ऐड करके लिखते जाएंगे। 4+6 10, तो यहाँ पे 10 आ गया। 20+32 जो है यहाँ पे 52 आ गया। 33+17 जो है 50 है। 8+2, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। उसके बाद हम कॉलम थर्ड पे जाते हैं। तो कॉलम थर्ड के अंदर पहला एलिमेंट हमने छोड़ लेना है, इसको 4 को मतलब पहले को छोड़ के उसके बाद सेकेंड+3, 6+20 तो 26, उसके बाद 32+33 65, 17+8 25। 2 के बाद कोई सेकंड नहीं है तो उसको हमने छोड़ देना है। उसके बाद हमने कॉलम फोर्थ पे जाना है, तो इसमें 1+2+3, तो पहले 1 2 3 को ऐड करना है, फिर उसके बाद 4+5+6 को ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 4+6+20 तो ये आ जाता है 30। उसके बाद 32+33+17 तो ये आ जाता है 82। उसके बाद देखो ये 3 का कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, तो यहाँ पे हमने इसको छोड़ देना है। उसके बाद हम चलते हैं कॉलम फिफ्थ के अंदर। तो कॉलम फिफ्थ के अंदर जो है हमारा पहले को छोड़ के सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, उसके बाद 5+6+7, तो यहाँ पे हमने पहले को छोड़ देना है, तो इन तीनों को ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाता है 58। उसी तरह हमने 33, 17 और 8 को जोड़ लेना है, तो ये हमारे पास अगेन 58 आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा नहीं बनता तो उसको हमने ड्रॉप कर देना है। फिर उसके बाद हम कॉलम 6 पे जाते हैं। तो कॉलम 6 के अंदर हमने 2 चीजें छोड़ देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3+4+5, तो इन तीनों को हमने ऐड कर देना है, तो ये आ जाता है 85। 17+8+2 जो है ये आ जाता है 27। तो उसके बाद देखो जब हमने 6 ग्रुप्स बना लिए, 6 कॉलम इस तरह से हमने बना लिए, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जिसके अंदर हमने देखना होता है कि यहाँ पे जो हर एक जो कॉलम हमने बनाया है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हमने सर्कल लगा लेना होता है। तो इस तरह से हमने इसको सर्कल लगा लिया। अब देखो कॉलम फिफ्थ के अंदर जो है दोनों ही मैक्सिमम है, तो डेफिनेटली हम दोनों को ही सर्कल लगाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे सर्कल लगा लिया। उसके बाद हमने इसको एनालिसिस टेबल जो है बनाना है। देखो ये मैंने जो मैक्सिमम हर एक कॉलम के अंदर है उसको मैंने येलो हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है। तो इस तरह से जब आप एग्जाम की करते हो, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपने सर्कल लगा लेना है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने एनालिसिस टेबल बनाना है, तो इस फॉर्मेट के अंदर जो है आपने जो है एनालिसिस टेबल बनाना है। तो यहाँ पे देखो ये क्लास इंटरवल मैंने इस तरफ लिखे हैं, वो आपने सारे लिख देने हैं, और इधर आपने जो है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 5, 6 लिखना है। फिर उसके बाद हमने देखना है, फिर हम ऊपर चलते हैं।
ऊपर जाके हम देखते हैं कि देखो जैसे हमने यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, तो ये 33 जो है हमारा 400 450 के अंदर लाया करता है। तो यहाँ पे हम इसको 450 के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे हमने इस तरह से टिक कर दिया। और जो दूसरी वैल्यू है, अगेन हम चलते हैं ऊपर ताकि आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाए। देखो यहाँ पे हमारा ये जो है 300 350 और 350 एंड 400 में है। तो यहाँ पे अगेन हम जो है इसको, तो इस तरह से आपने देखना है कि जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू है वो कहाँ-कहाँ पे लाई करती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने टिक कर दिया। इसी तरह कॉलम थर्ड की जो है इनके अंदर लाई करती है, तो आपने देख के इस तरह से जो है करते जाना है। इस तरह से ये देखो, मतलब जैसे कॉलम वन की जो है 400 450 के बीच में लाई करती है, कॉलम टू की 300 350 और 350 400 के बीच में, कॉलम थर्ड की 350 टू 400 और 400 टू 450, कॉलम फोर्थ जो है उसकी तीन कॉलम मतलब तीन कैटेगरी में है, 300 350 350 400 400 450, और उसी तरह कॉलम जो फिफ्थ है उसकी जो है बेसिकली जो है, क्योंकि उसके अंदर दो वैल्यू मैक्सिमम थी, वो हम देखते हैं कि पहले कॉलम को छोड़ के बाकी और लास्ट वाले कॉलम को छोड़ के बाकी सब में टिक कर देना है। उसके बाद जो कॉलम 6 है तो वहाँ पे 300 350 और 354, तो ये तीन में लाई करती है। तो इस तरह से हमने टिक्स लगा देने हैं। ये आपने जो फ्रीक्वेंसी हमने जो कॉलम बनाए हैं, ग्रुपिंग की है, वहाँ पे आपने उसको देखते हुए कि कौन-कौन सी क्लास इंटरवल में लाया करता है, वहाँ पे आपने टिक कर देना है। अब हम इन सबका टोटल करते हैं। 250 टू 300 के अंदर एक है, 300 टू 350 के बीच में 4 बार आती है, और 350 एंड 400 के बीच में 5 बार, 400 450 के बीच में भी 5 बार, तो 450 500 के बीच में 1। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 5, और यहाँ पे वो 2 बार आती है, तो मोड की वैल्यू जो है बाय मॉडल है, मोड जो है इल डिफाइंड है। तो यहाँ पे ये जो बाय मॉडल सीरीज है, हमें नल से स्टेबल जो है बताता है कि मोड की दो वैल्यूज है, तो मोड जो है यहाँ पे हमारा डिटरमिन नहीं हो सकता, तो उसको हम एक और फार्मूले से जो है निकालते हैं। तो यहाँ पे 3 मीडियन माइनस 2 मीन का जो है फार्मूला हमने लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मीडियन को कैलकुलेट करते हैं, और मीडियन के अंदर जो डाटा है यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज है, तो हम क्या करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4 4 प्लस 6 10 10 प्लस 20 30 30 प्लस 32 62 62 प्लस 33 95 95 प्लस 17 112 112 प्लस 8 120 120 प्लस 2 120। तो इस तरह से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है मीडियन के अंदर निकाल देनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे मैंने इस तरह से इसका टेबल बना लिया है। उसके बाद देखो हमने क्या लिखना है, साइज ऑफ n बाय 2th आइटम, तो ये आ जाता है 122 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आती है 61 आइटम। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, तो ये आइटम जो है इसके अंदर लाई करती है 350 टू 400 के बीच में। और यहाँ पे हमारा जो फार्मूला है मीडियन का कंटिन्यूस सीरीज के अंदर, उसको देखते हैं, पहले फार्मूले को देखते हैं। तो यहाँ पे है एल, एल जो है लोअर लिमिट है n बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है पीछे वाली है, और पीछे वाली फ्रीक्वेंसी जो है 30 है, और डिवाइडेड बाय एफ जो है उसी क्लास का ही है, ये 32 है, आई जो है 50 है, जो मतलब क्लास इंटरवल के अंदर जो डिफरेंस है वो आई है। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज जो है डाल देनी है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 120 डिवाइडेड बाय 2 61 है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है पीछे वाली वो 30 है, तो डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी जो है उसी क्लास की 32 है, और यहाँ पे ये जो क्लास इंटरवल में डिफरेंस है 50। तो यहाँ पे हम देखते हैं 61 माइनस 30 जो आ जाता है 31 डिवाइडेड बाय 32, तो इंटू 50। तो यहाँ पे 31 को 50 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाता है 1000। इस तरह से जब हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 350 और 31 को 50 से किया तो 1550, इसको 32 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाता है 48.43। तो यहाँ पे हमारा जो मीडियन है उसकी वैल्यू आ जाती है 3998
प्लस 44। अब हम मीन को कैलकुलेट करते हैं, तो इस तरह से हमने मीडियन जो है कैलकुलेट कर लेना है। अब हमें क्योंकि 3 मीडियन -2 मीन है, तो मीन की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम मीन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फार्मूला जो है लगाया है, डायरेक्ट मेथड लगाया है। तो यहाँ पे मैंने जो मीन निकालने के लिए मिड वैल्यूज निकाली, 200 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाता है 225। 250 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाता है 275। 300 प्लस 350 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाता है 325। इसको हम आगे भी, क्योंकि गैप सब में सेम है, 50-50 का है, तो जब हमने एक बार निकाली तो इसमें 50-50 ऐड करके जो है मिड वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्योंकि देखो यहाँ पे ये एफ है, फ्रीक्वेंसी है, तो इसको मैंने क्योंकि डायरेक्ट, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, तो मैं डायरेक्ट मेथड लगा रही हूँ। 4 इंटू 225 900, 6 इंटू 275, तो ये आ जाता है 1650। 20 इंटू 325, तो 6500। 32 इंटू 375, 12,000। 33 इंटू 425, 14,025। 17 इंटू 475, 8075। 8 इंटू 525, 4200। 2 इंटू 575, तो 1150। इन सबको मैंने टोटल कर लिया, तो इसका जो टोटल आता है वो आता है, यहाँ पे हम समेशन एफ एम जो है, दैट इज समेशन एफ एम जो है, दैट इज 48,500। और यहाँ पे हमारी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो है 122। इसको हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद हम मीन का फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यू सीरीज के अंदर मैंने डायरेक्ट मेथड लगाया है। तो मीन का जो फार्मूला है वो है x मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो यहाँ पे हमने 48,500 को 122 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमारा मीन आ जाता है 397.54। अब हमने मोड, क्योंकि इल डिफाइंड है, ग्रुपिंग मेथड से किया था, बाय मॉडल आता है, तो 3 मीडियन -2 मीन लगा के सॉल्व करेंगे। तो 3 इंटू 398.44 -2 इंटू 397 पॉइंट, इसको चाहे हम ब्रैकेट में कर दें, तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1195.32 -795.08। तो यहाँ पे हमारे मोड की वैल्यू जो है 400 प्लस 24 आ जाती है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।